अस्सलाम वालेकुम dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel के मैथमेटिक्स. माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. जी बच्चों, जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं. कौन कौन से? साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स. ठीक है. साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, वो कोसेकेंड एक्स. फिर क्या हो गया आपका? कॉज का रेसिप्रोकल जो होता है, उलट होता है, सेकेंड एक्स. और टेन का क्या हो गया? कॉट एक्स. ठीक है. इनको हम कहते हैं, ये क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. अब है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ठीक है. तो आपको पता है इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन हो. ठीक है. तो कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा हो. ठीक है. द इक्वेशंस हैविंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है. यानी कि मैं कहता हूं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. ठीक है. मैं कहता हूं साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. ठीक है. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक हो गया बच्चों. अब नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव एट इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. कि इनके जो सॉल्यूशन आते हैं ना, वो इन्फिनिट होते हैं. ये नहीं है कि इसका सॉल्यूशन एक ही आ जाएगा. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका जो है ना साइन एक्स जो है, जी बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है. ठीक हो गया. तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है. इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0. ठीक है. तो इसका मतलब है साइन इनवर्स 0 का मतलब है कि मुझे वो एंगल बताओ जिस एंगल पर साइन की वैल्यू 0 आती है. ठीक है. तो थीटा क्या होगा? साइन 0 पर भी हमें साइन की वैल्यू 0 मिलती है. ठीक है. तो अगर हम साइन पाई लें तो वो भी 0 होता है. प्लस का लें या माइनस का लें वो भी 0 होता है. ठीक है. इसी तरह 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई. ठीक है. अप टू सोन जा रहे हैं. ठीक है. तो क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मेरे था. कहता है अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 का मतलब है मुझे वो एंगल बताओ जहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होती है. और साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0, साइन माइनस पाई भी 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, माइनस 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है. इसी तरह 3 पाई की भी 0, माइनस 3 पाई की भी 0 वैल्यू होती है. तो इसका मतलब आप देखें कि आपके पास कितने सोल्यूशंस आ गए हैं. ठीक है. तो इनको हम जर्नल में अगर हम लिखना चाहें, इन जर्नल या इन जर्नल सोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू एन पाई. ठीक हो गया. और वेयर एन बिलोंग टू जेड. जेड मीन सेट ऑफ रियल नंबर. मसलन ये है आपका सेट ऑफ रियल नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन जा रहा है. ठीक है. तो इसको हम जर्नल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं. देखें, एन को अगर 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा. ठीक है. एन को अगर 1 पुट करें
तो पाई आ जाएगा, -1 पुट करें तो माइनस पाई आ जाएगा, 2 पुट करें तो 2 पाई आ जाएगा, -2 पुट करें एन को तो -2 पाई आ जाएगा। तो जनरल फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह अगर मैं लूँ cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको मैंने सॉल्व करना है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 0। ठीक हो गया बच्चों। तो cos इनवर्स 0 का मतलब है कि cos किस एंगल पर मुझे 0 देता है। तो बच्चों आपका जो है cos 90 π/2 0 देता है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो। इसी तरह ±3 π/2 पर भी आपको फंक्शन cos 0 देता है। इसी तरह ±5 π/2 पर भी आपको 0 देता है, और प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा ऐसे। तो ये देख लें, इसके भी इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहें इन जनरल, ठीक है, तो इन जनरल में हमारे पास थीटा आ जाएगा आपका बच्चों 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, देखिए n को अगर 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 को π/2 तो आपका π/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। -1 पुट करें, +1 पुट करें तो ये आ जाएगा 3 π/2। -1 अगर पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो -2, ठीक है, तो +1 माइनस का 1 तो -π/2 आ जाएगा। तो इस जर्नल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखते हैं, इनको भी याद कर लें। ठीक है, कि अगर आपका साइन थीटा 0 है, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होगा जनरल सोल्यूशन। और इसका जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी जनरल सोल्यूशन में, ये आ जाएगा। ठीक है, आप बच्चों इस बुक रीड किया करो, बुक में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलें जी अब नेक्स्ट। जी बच्चों, तो ये है चैप्टर नंबर 14 सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला था द इक्वेशंस कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स 2/3 सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 10x साइन स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। ये सारी आपके पास क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। अब वो कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके सॉल्यूशन इन्फिनिट होती हैं ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ये पीरियोडिसिटी क्या है, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन कहते किसे हैं। जी बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। एक फंक्शन को मैं कहूँगा ये पीरियोडिक फंक्शन है इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर z कह लें सच डैट के f ऑफ x प्लस z इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक हो गया बच्चों। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, कहता है फंक्शन को इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन कहूँगा अगर देर एग्जिस्ट कर जाए अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर z, अगर मेरे पास एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर z एग्जिस्ट कर जाए सच डैट इस तरह कि f ऑफ x प्लस z इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, यानी अगर किसी फंक्शन में x की जगह x प्लस z पुट करें तो फंक्शन में कोई चेंज ना आए, ठीक है, तो उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और इस z को हम क्या कहते हैं, फंक्शन का पीरियड कहते हैं। और ये z जो होगा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा।
ठीक हो गया। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे पीरियोडिक फंक्शन हैं, वो सारे क्या हैं बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक हो गया। तो अब ये देखते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, x को पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, ठीक हो गया। क्या किया मैंने, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो जहाँ जहाँ x है x प्लस 2 पाई पुट कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस 2 पाई, ठीक हो गया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा साइन एक्स और कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस एक्स आ जाएगा, साइन 2 पाई 0 होता है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स, और ये आ जाएगा वही आपका बच्चों फंक्शन आ गया। तो देखें बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है। मैंने x की जगह क्या क्या पुट किया है, x प्लस 2 पाई पुट किया तो दोबारा वही फंक्शन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है, ठीक है। सो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का बच्चों पीरियड क्या है, 2 पाई है। इसी तरह कॉस का जो है उसका पीरियड भी क्या है, 2 पाई है। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, ठीक है, उसका भी पीरियड भी 2 पाई होगा। और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है उलट होता है सीकेंट एक्स, उसका पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई होगा। लेकिन टेन एक्स और इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स, इसका पीरियड पाई होता है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। इनका पीरियड पाई होता है, बाकी सब का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। चलें बच्चे आगे है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने को कहेगा हमें क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम फंक्शन का जितना पीरियड होगा ना, उस पीरियड के अंदर अंदर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब वो मुझे कहते हैं कि साइन एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 है, मुझे इसको सॉल्व करके दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई है ना, तो इसका मतलब है मैं सोल्यूशन सबसे पहले फाइंड करूंगा जो 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा, और 2 पाई या 2 पाई के अंदर अंदर इसके पीरियड, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो ये जो भी सोल्यूशन पहले फाइंड करूंगा वो इस इंटरवल के अंदर अंदर होगा, ठीक है। पहले ये फाइंड करूंगा, फिर जनरल सोल्यूशन फाइंड करूंगा, ठीक है। फिर क्या फाइंड करूंगा, जनरल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन में जो भी इसका सोल्यूशन आता है, ठीक है, उस सोल्यूशन में जो भी आता है, फॉर एग्जांपल ये उसका सोल्यूशन है इसका, उस सोल्यूशन में मैं ऐड कर दूंगा 2n पाई, और n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ये उसका जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक हो गया बच्चों। और बाकी चीज़ें जो आपको याद रखने वाली हैं, जो हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 में हमें काम आएंगी, वो हैं बच्चों आपका, इसको देख लें, आपने पहले पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर π/2 तक, या 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट होता है, 0 से 90, या 0 से π/2 भी कह सकते हैं। दूसरा होता है π/2 से पाई, या आप कह सकते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है, और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट आपका 180 से स्टार्ट होता है और 270 तक, ठीक है, या पाई से 3π/2। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 डिग्री,
ठीक हो गया, या 3π/2 से 2π। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है और बच्चों सीकेंड पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिए हैं कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा 0 से π/2, सेकंड होगा π/2 से पाई या 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 3π/2 या 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या कहाँ से स्टार्ट होगा 3π/2 से 2π या 270 से 360। ठीक है बच्चों, अब आपने जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी एंगल होगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। थीटा = π/2 है, यानी कि 90 से कम होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। या उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0 + थीटा, कि 0 में ये है ना 0, तो 0 में कुछ ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोई ना कोई एंगल थीटा। ठीक हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं। π/2 में आप या तो प्लस थीटा कर दें, सेकंड में चले जाएंगे, या फिर π - थीटा कर दें तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो हम क्वेश्चन में ये यूज़ करेंगे। हमने सेकंड क्वाड्रेंट में जाना तो हम क्या करेंगे, पाई में से वो थीटा एंगल को माइनस कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर थे तो पाई में से जैसे हम कुछ एंगल माइनस करेंगे तो मैं यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। ठीक हो गया, ये है पाई, इसमें जैसे कुछ एंगल माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और पाई में अगर कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई + थीटा ये करेंगे, या 3π/2 - थीटा करें तो फिर भी थर्ड में पहुंच सकते हैं। अब फोर्थ में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 3π/2 + थीटा या 2π - थीटा, यानी ये है आपका 2π, इसमें से माइनस का थीटा अगर आप थोड़ा सा कम कर दें तो यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ये चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो चैप्टर आपको 14 सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आज इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर इसी तरह आप तो सॉन्ग कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।